हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को बताएं कि 2 वीडियो बौद्ध धर्म का बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। तो 2 वीडियो में हम ये बताए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था कपिलवस्तु के निकट। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनके माता का नाम महामाया देवी था तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि हम 2 वीडियो में बता चुके, इसलिए फास्ट निकल रहे हैं। तथा वो 29 वर्ष में गृह त्याग दिए थे। उसके बाद गृह त्यागनी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद वो यूपी में जाकर एक नदी था नोमा नदी, वहाँ पर जाकर सिर मुंडवाए थे तथा वस्त्र धारण किए थे, सन्यासी वस्त्र धारण किए थे। उसे बौद्ध धर्म में प्रवज्या कहा गया है। उसके बाद वो वैशाली आकर अलार कलाम से शांग दर्शन की शिक्षा लेते हैं तथा रुद्र रामपुत्र से राजगीर में जाकर योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद बोध गया में आकर बोधि वृक्ष के निकट शिक्षा की प्राप्ति करते हैं और बोधि वृक्ष को गौड़ वंश के शासक शशांक मनोहर कटवा देते हैं। उसके बाद हम आगे बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक तथा बौद्ध धर्म का 3 रत्न है बुद्ध संग दम। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये सभी आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको यह बताए हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार के कारण हो जाता है, क्योंकि चंदू नाम का व्यक्ति उन्हें शुअर का मांस खिला देता है, जिसके कारण उनको अतिसार रोग हो जाता है तथा उनका मृत्यु कुशीनगर यूपी में हिरनावती नदी के तट पर हो जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अचंभा की बात तो यह है दोस्तों कि उनका जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा उनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का दिन ये लोग पर्व मनाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम ये बता दें कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय है। और हम बता दें कि सबसे पहले गौतम बुद्ध जी का पूजा हुआ था। सबसे पहले मूर्ति जब बना था तो गौतम बुद्ध जी का मूर्ति बना था। और आपको कुषाण वंश में पढ़ा चुके हैं कि गांधार शैली और मथुरा शैली में इनका मूर्ति बनता था। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके कुषाण वंश में। तो हम आज बताने वाले दोस्तों कि संगीतियाँ, बहुत सारे 5 संगीतियाँ हुआ था। हम वो 5 संगीत के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक शायरी, मोटिवेट शायरी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो उठो जागो और हौसला बुलंद करो और जुनून जगाओ दिल में। उसके बाद पढ़ने के लिए पूरा इच्छुक बनो, तभी कुछ कर पाओगे जीवन में। तो चलिए आज हम आपको बौद्ध धर्म की 5 संगीतियाँ पढ़ाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति पूछे कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछे स्थान प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछे स्थान, तो राजगीर। पूछे राजगीर में कहाँ हुआ था? राजगीर में सप्तकर्णी एक गुफा है, वही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। पूछे उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। पूछे अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। पूछे कि अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप है। कौन है? महाकश्यप है। इसके बाद पूछे इसमें कार्य क्या हुआ था? इसमें कार्य शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक को जोड़ा गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ स्थान कहाँ हुआ था? तो राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। राजगीर कहाँ पड़ता है? तो राजगीर बिहार में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। पूछे उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। तो पूछे कि अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम वर्षगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। उसके बाद पूछे कि प्रथम वर्षगीति में कार्य क्या हुआ? तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया। पिछला वीडियो हम बता चुके हैं कि शुद्ध पिटक का रचयिता आनंद है तथा विनय पिटक का रचयिता उपाली है, जो कि गौतम बुद्ध का दोनों प्रिय शिष्य था। तो चलिए इसके बाद हम द्वितीय बौद्ध संगीति चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछे कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। वैशाली बिहार में पड़ता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली बिहार में हुआ था। पूछे शासक कौन था? तो शासक कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। पूछे अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष शबाकामी था। कौन था? शबाकामी था। पूछे कालाशोक किस वंश से संबंधित था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। इस बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद पूछे कहाँ शासक अध्यक्ष। उसके बाद पूछे कि कार्य क्या हुआ था? तो कार्य इसमें अस्थायी और संघवाद को जोड़ा गया। इसमें कार्य क्या हुआ? अस्थायी और संघवाद को जोड़ा गया। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। आपको कुछ यूनिक दिख रहा होगा, यहाँ 483, यहाँ 383, 100 का अंतर है। तो यहाँ 483 ईसा पूर्व और दूसरा 383 ईसा पूर्व। चलिए हम उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति चलते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। पंडित जी को चंदा दिए थे 251 रुपया। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछे शासक कौन था? पहले पूछे स्थान। चलिए स्थान पे ले लेते हैं। पहले पूछे स्थान किसी भी बताते, पहले इसका स्थान ही बताते हैं। कहाँ? चलिए पहले स्थान पर कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा कहाँ पड़ता है? बिहार। पूछे शासक कौन था? तो शासक सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक। हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? मौर्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद पूछे कि अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष, एक मिनट गाइस, फोन बज गया। सॉरी गाइस, फोन आ गया, उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। पूछे शासक, तो सम्राट अशोक था। पूछे सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। यदि पूछे कि अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कार्य, यहाँ कहाँ गया? यहाँ शुद्ध पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया। तो यहाँ अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस है। तो इसको देखकर तो आपको कुछ याद आ ही रहा होगा, क्योंकि मोगलीपुत्र तीस क्या किया था? तो इसने अभिधम पिटक की रचना किया था। तो इसमें कार्य क्या होगा? अभिधम पिटक को जोड़ना। क्या होगा? अभिधम पिटक को जोड़ना। अभिधम पिटक को जोड़ना। तीसरा। चलिए चौथा चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति।
चतुर्थ वर्ष संगीति कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईसा के प्रथम शताब्दी में। ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। हम आपको पिछला वीडियो में भी इसका चर्चा कर चुके हैं, कुषाण वंश के शासनकाल में, कुषाण वंश में। अब पूछे शासक, शासक कौन था? तो शासक कनिष्क था। पूछे अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष वसुमित्र था। अब पिछला वीडियो में आपको पता चुका कुषाण वंश में। उसके बाद पूछे कि उपाध्यक्ष कौन था? इसमें दो था, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। तो उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था, अश्वघोष था। यदि पूछे कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, तो आपको हम कुषाण वंश पढ़ा चुके हैं, कुषाण वंश से संबंधित थे। पूछे इसमें कार्य क्या हुआ? इसमें कार्य क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म का दो भागों में बंटवारा। कौन कौन? बौद्ध धर्म का दो भागों में बंटवारा। पहला महायान और दूसरा हीनयान। पहला महायान, दूसरा हीनयान। तो चलिए पहले चलते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। पूछे शासक कौन था? तो तीसरा बौद्ध संगीति का शासक सम्राट अशोक था, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। पूछे अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस थे। उसके बाद पूछे कार्य क्या हुआ? तो अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। उसके बाद पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। पूछे शासक कौन था? तो कनिष्क, जिसका हम चर्चा कर चुके कुषाण वंश में, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। पूछे अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष वसुमित्र था। इसमें एक उपाध्यक्ष भी बने थे, जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। उसके बाद इसमें कार्य हुआ दो भागों में बंटवारा, महायान और हीनयान। और आपको बता चुके हैं कि महायान में गौतम बुद्ध को लोग भगवान मानते थे, और हीनयान में गौतम बुद्ध को लोग सामान्य मनुष्य मानते थे। और महायान में गौतम बुद्ध की लोग पूजा करते थे, और हीनयान में गौतम बुद्ध का लोग पूजा नहीं करते थे। उसके बाद हम बता दें कि महायान की भाषा संस्कृत थी और हीनयान की भाषा पाली थी। महायान की भाषा संस्कृत, हीनयान की भाषा पाली। ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ये सामान्य मनुष्य मानते थे, सामान्य मनुष्य मानते थे। ये भगवान गौतम बुद्ध को पूजते थे, ये नहीं पूजते थे। चलिए उसके बाद हम इतना मिटाने के बाद पांचवा बौद्ध संगीति बताते हैं। पांचवा बौद्ध संगीति पूछे अगर पांचवा बौद्ध संगीति कब हुआ था? चलिए हम आपको पांचवा बौद्ध संगीति की ओर लेकर चलते हैं। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा दोस्तों, हर एक एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आया बौद्ध धर्म से, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, जीडी हो, कोई भी हो, कोई भी हर राज्य का एग्जाम हो, कोई भी राज्य का हो, अगर इससे इस बौद्ध धर्म से प्रश्न आ गए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, उसका हम गारंटी लेते हैं। पूछे अगर पांचवा बौद्ध संगीति पांचवा बौद्ध संगीति पूछे कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। पूछे उस समय शासक कौन था? इसलिए पहले बताइए कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछे शासक कौन था? तो शासक हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। उसके बाद पूछे अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था? तो हेनसांग था। अध्यक्ष हेनसांग था। पूछे कि इसमें पांचवा बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुआ था? तो पांचवा बौद्ध संगीति में कार्य हुआ था महायान को ख्याति प्राप्त, महायान को ख्याति प्राप्त।
चतुर्थ वर्ष संगीति में 2 भागों में बंट गया, महायान और हीनयान, और 5वां वर्ष संगीति में महायान को ख्याति प्राप्त हुआ। तो पूछे कि 5वां वर्ष संगीति कब हुआ, तो 7वीं शताब्दी में। पूछे कहाँ हुआ, तो कन्नौज यूपी में। पूछे शासक कौन था, तो शासक हर्षवर्धन था। पूछे किस वंश से संबंधित था, तो वर्धन वंश से संबंधित था। किस वंश से हर्षवर्धन संबंधित था, तो वर्धन वंश से संबंधित था। पूछे अध्यक्ष कौन था, तो हिंसांग था। कार्य क्या हुआ था, तो महायान को ख्याति प्राप्त। तो गाइस बौद्ध धर्म का सारा प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। तो बौद्ध धर्म से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हर राज्य के एग्जाम में, हर एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में जैन धर्म को लेकर आने वाले हैं। बहुत ही जल्द हम अगला वीडियो अपलोड करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।